हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित का एक चैप्टर जिसका नाम है आव्यूह और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। आव्यूह की परिभाषा होती है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यही आव्यूह की परिभाषा है और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि इस परिभाषा से आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई कैपिटल लेटर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ए ले लिया और बराबर लगाते हैं और उसके बाद एक हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं इस तरह, और इधर भी एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर संख्याओं या फलनों को हम रखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने संख्याएं रख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा एक आव्यूह हो गया। और आव्यूह के अंदर हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम पंक्तियाँ किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। इसी तरह से ये भी एक पंक्ति है, ये भी एक पंक्ति है, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2 और इसको बोलते हैं रो 3। और जो ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम स्तंभ, और इसको सी से हम दर्शाते हैं। तो ये पहला स्तंभ है तो इसको हम लिखते हैं C1, ये दूसरा स्तंभ है इसको हम लिखते हैं C2 और ये तीसरा स्तंभ है तो इसको हम लिखते हैं C3। तो ये हमारे C1 C2 C3 स्तंभ हो गए और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी R1 R2 R3 ये हमारी रो हो गई। अब हम लिखते हैं कि इसकी कोट क्या होती है। तो कोट बराबर होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि पंक्ति की जितनी संख्याएं हैं और स्तंभ की जितनी संख्याएं हैं उनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें आव्यूह की कोटि पता चल जाती है। जैसे इस उदाहरण में हम देखें तो हमारे पास 3 पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 3 हमारे पास स्तंभ हैं। तो इसकी जो कोटि होगी वो हो जाएगी 3×3 और कोटि को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारी कोटि हो गई। अब हम पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। हेडिंग डालते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आव्यूह 7 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन स्तंभ की संख्या केवल एक होती है। स्तंभ की संख्या एक होती है। तो इस आव्यूह को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे ABC, ये एक स्तंभ आव्यूह है और इसकी कोटि है 3×1, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, इसलिए इसकी कोट 3×1 हो गई। अब हम अगला आव्यूह पढ़ते हैं जो है पंक्ति आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है।
केवल एक पंक्ति होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ABC। इसमें एक ही पंक्ति है, कॉलम 3 है, तो इसकी कोटि हो गई 1×3। तो ये एक हमारा पंक्ति अवयव हो गया। अब हम पढ़ते हैं अगला वर्ग अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव क्या होता है? जिस अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। जिस अवयव में पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ABCDEFGHI। तो इसकी पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या भी है 3। तो ये एक वर्ग अवयव है। और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2×2 का, ABCD। इसकी कोटि है 2×2। तो ये हमारा एक 2 कोटि का वर्ग अवयव है। अब हम अगला वर्ग अवयव समझते हैं। अगला है विकर्ण अवयव। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, यानी लिख लेते हैं ABC। ये उसके विकर्ण के अवयव हैं और बाकी जो अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। किसी वर्ग अवयव में जब हमारे पास केवल विकर्ण में अवयव होते हैं और बाकी सब अवयव 0 होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। तो ये एक विकर्ण अवयव है जिसका विकर्ण है ABC। अब हम समझते हैं अदिश अवयव। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं। जैसे A 0 0 इस तरह से है। मान लेते हैं एक A अवयव है, तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लें A को, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें से A कॉमन आ गया, यानी कि A जो है अदिश है इसमें, और इसको हम बोलते हैं तत्समक अवयव। अब हम समझते हैं तत्समक अवयव। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव क्या होता है? जिसमें ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव केवल 1 होते हैं। विकर्ण में केवल 1 होता है, 1 1 1 0 0। ये होता है हमारा तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव को हम I से निरूपित करते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं। और इसमें इसकी कोड 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं I3। जैसे 2 कोटि का अगर अवयव है तो हम इसको लिखते हैं I2। इसी अगर 4 कोटि का है तो इसको हम लिखते हैं जैसे 1 0 0 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0, बाकी में सब 0 रहेगा।
तो ये हमारा 4 कोटि का तत्समक आव्यूह है। अब हम पढ़ते हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये हमारा अवयव इस तरह होता है, सभी अवयव शून्य होते हैं। और ये हमारा इस तरह से, अगर हम 2 कोटि का बनाएं तो इस तरह से होता है।